आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति में 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी इन प्राकृतिक संख्याओं में जो सम संख्या पड़ रही है उसके जो वर्ग का योग है, और इस प्राकृतिक संख्या में 1 से जो विषम संख्या है उसका जो वर्ग का योग है, दोनों के सूत्र है n+1 कोष्ठ बंद n+2 कोष्ठ बंद बटा 6 n+1 फिर दूसरे में n+2 बटा 6। यह है। अब आपको जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है, इसी पर आपको हल करना है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग हमको निकालना है। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इसका हमको योग निकालना है। तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी है? सम संख्या 8 है। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर n बराबर हमारा हो जाएगा 8। और सूत्र पर अप्लाई कर देंगे। योग बराबर n के स्थान पर 8 और 8 प्लस 1 और फिर 8 प्लस पुनः 2 बटा 6 हो जाएगा हमारा 8 गुणे 8 है 9 गुणे 8 2 10 बटा 6 कटा दीजिए आप। तितली 9 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 2 25 10 8 3 24 24 25 120 हो गया। या आप अपने समय से डायरेक्ट भी रख सकते हैं कि n का मान 8 है तो उससे एक बढ़ा दीजिए 8 है 9, उससे एक और बढ़ा दीजिए 10 बटा 6 फिर कटा दीजिए, आपका हो जाएगा 120। इसको देख लीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। जोड़ दीजिए 4 6 10 10 और 16 16 4 20 का 0 का 2 और 2 1 3 3 6 6 6 12 120 आपका आ गया। तो यह जो है 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग है। अब 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे मान लीजिए आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम संख्या है। और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ n के स्थान पर क्या है? 7 है, तो 7 लिखेंगे। तो योग बराबर n के स्थान पर आप 7 रखिए तो 7 और गुणे 7 1 8 और गुणे 7 2 9 बटा 6, इसी को कटा दीजिए। आपका हो जाएगा तिथि लिखे 9 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 4 3 12 12 7 84। कितना आपका आ जाएगा? 84 आ जाएगा। इसको जोड़ कर देख लीजिए। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49, 9 5 14 14 9 23 1 24 के 4 हाथ में लगा 2 2 2 4 4 4 8 84 हो गया आपका। इसी तरह जो है आप यहाँ है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डैश डैश 18 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग का आप योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n के स्थान पर क्या माना जाएगा? 20 माना जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा आपका? योग बराबर n के स्थान पर 20 कोष्ठ में 20 प्लस 1 फिर कोष्ठ में 20 प्लस 2 और बटा योग 6 है। तब 20 इंटू 20 1 21 प्लस 20 2 22 और बटा 6 कटा दीजिए। इसको 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से कटा दीजिए, कितना हो गया? 10। अब हो गया आपका 10 सत्ते 70, 70 गुणे 22 गुणा कर दीजिए 0 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगे 1 7 दूनी 14 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। तो 15 से आपका कितना हो गया? 40 हो गया। गुणा भाग में कहीं गलत है तो आप क्या कर लेंगे? बना लेंगे। फिर देख लीजिए इसको। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 70 का वर्ग, तो आपका योग बराबर हो जाएगा
अब यहाँ n के स्थान पर क्या है 70, तो 70 पोस्ट में 70 धन 1, फिर 70 पुनः 70 धन 2 और बटा 6, या ऐसे ही एक बढ़ा कर लिख देंगे 70, 70 के बाद 71, 71 के बाद 72 और बटा 6। अब इसको कटा लीजिए, 12 छक 72, 6 एकम में 6, यहाँ घटा दीजिए, कितना हो गया 12, तो 70 गुणे 71 और गुणे 12 आप जोड़ लीजिए, या इसको आप गुणा कर दीजिए 70 में 71 से, 0 हो गया यहाँ 7 एकम में 7 और 7 49 इंटू 12 गुणा कर लीजिएगा, 12 0 0 12 84 के 4 हाथ में लगा 8 और 12 9 108, 8 116 के 6 हाथ में लगा 11 और 12 चौक 48 और 11, 8 1 9 4 1 5, गुणा भाग गलत होगा तो आप सही कर लीजिएगा। और आगे हम देख रहे हैं पीछे का जो है रिवाइज जो है करा दे रहे हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। जो भी संख्या लिखेंगे प्राकृतिक संख्या उसमें एक ऐड करते हैं तो फिर अगली प्राकृतिक संख्या आपको क्या हो जाएगी मालूम हो जाएगी। आप सम संख्या जानते हैं, जो 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या। ये जैसे मान लीजिए आगे जैसे ये अंक है 15 गुणे 4 और गुणे 12। अब इसमें हमको इकाई का अंक प्राप्त करना है कि यदि इसका गुणनफल हम करें तो इकाई के स्थान पर हमारा जो है क्या आएगा, बिना गुणा किए बताना है। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो अब केवल इकाई के अंक को आप गुणा कर दीजिए। 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। तो इकाई के स्थान पर इकाई के अंकों का हमने गुणा किया, कितना आ गया 5 चौके 20 और 20 दूनी 40। तो इकाई के स्थान पर क्या है 0। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इन संख्या का 15 का 4 में गुणा करें और पुनः 12 का गुणा करें तो इकाई के स्थान पर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। चेक करके देख लीजिए, 15 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 60, 15 जो 60 और 60 में 12 से गुणा कर दीजिए, 2 0 0 2 छके 12, 1 0 0 1 6 6, तो 0 2 6 1 7, 12 0 0 12 से 720। तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया 0 आ गया। तो एक आपका ये नियम बन गया कि यदि आप कई संख्याएं दी गई हैं, बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, तो उसमें यदि आप केवल इकाई के अंकों का गुणा कर दीजिए और इसके बाद देखिए कि इकाई के अंक पर क्या कौन सा अंक आ रहा है, वही अंक जो है यहाँ पर आएगा। जैसे साधारण छोटा सा अंक आपने ले लिया 15 गुणे 4 और गुणे 12, तो इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, 40 में इकाई का अंक क्या है 0। जब इस संख्या का टोटल गुणा करेंगे तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 0। दूसरी संख्या लेकर देखिए, जैसे आपका है 225 गुणे 14 गुणे 23। तब यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 5, यहाँ इकाई के स्थान पर 4, यहाँ इकाई के स्थान पर 3, तो 5 गुणे 4 और गुणे 3, 5 चौके 30 और 20 60। तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया 0। इसका अर्थ है कि यदि हम 225 में 14 से गुणा करें फिर 23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0। गुणा करके देख लीजिए, 225 और गुणे 14, 4 5 20 का शून्य हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10 का शून्य हाथ में लगा 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, कितना हो गया 0, 5 9 2 11 के एक हाथ में लगा 1 और 2 1 3। इसमें पुनः जो है आप 225 में 14 से गुणा करें 23 से गुणा करिए, 3 0 0 3 5 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 1 4 तिथि लिखे 9
2 शून्य शून्य, 2 5 10 का शून्य लगा 1, 2 1 में 2 3, 2 3 6, 0 5 4 9 3 12 का 2 पर लगा 1 6 1 7। यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल इकाई के अंक का गुणा कीजिए, 5 चौके 20 20 आई 60। तो केवल इकाई के अंकों का आप गुणा कर दीजिए, इकाई के अंक गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक जो अंक आ रहा है वही है पूरी संख्या का जब गुणा करेंगे तो वहाँ पर जो है आएगा। जैसे आपने 5 चौके 20 3 60 गुणा इकाई के स्थान पर 0 आ गया, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए कि इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। आपने चेक करने के लिए गुणा कर दिया, 225 में 14 से इतना आ गया, और 23 से गुणा कर दिया इतना आ गया। अगर गुणा भाग गलत है तो आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अब फिर पीछे का थोड़ा सा आप रिवाइज करा रहे हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखना है, क्रमागत। तो 5 की क्रमागत क्या होगा, 5 की क्रमागत 6, 6 की क्रमागत क्या हो जाएगा आपका 7, 7 की क्रमागत एक जोड़ दिए ऐड कर दीजिए 8 हो जाएगा। और सम क्रमागत कहता है, जैसे 4 की सम क्रमागत तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 2 6, यानी सम क्रमागत निकालना है तो 2 जोड़ेंगे, विषम क्रमागत निकालना है तो भी 2 जोड़ेंगे, और केवल क्रमागत निकालना है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। केवल क्रमागत निकालना है तो आप जो है 1 जोड़ेंगे। अब आपको भाज्य संख्या भी पढ़ा चुके हैं। भाज्य संख्या वह है जैसे 6 है, जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, वो भाज्य है। 6 क्या है, भाज्य है। इसलिए भाज्य है कि 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, स्वयं से और 1 से। अभाज्य क्या है, अभाज्य वह है जैसे 3 है, अभाज्य वह है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। मैंने जब विभाजित होगी तो अपने से या 1 से किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य। जैसे 3 जो है 3 और 1 के सिवा छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए वो क्या चीज़ है, अभाज्य है। अब 1 को आपको बताया गया था कि 1 9 तो भाज्य है, 1 भाज्य नहीं है, 1 भाज्य नहीं है और 1 अभाज्य भी नहीं है। भाज्य इसलिए नहीं है कि अब स्वयं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है। और अभाज्य इसलिए है कि 1 स्वयं 1 है और स्वयं भी 1 है और 1 है। तो यह जो है 1 जो है न तो भाज्य माना जाता है और न तो अभाज्य माना जाता है। फिर अगले दिन देखेंगे।